So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. I am also good. I am Anu and you are watching Anu I Stream. तो आज के ब्लॉग में मैं बात करने वाली हूँ कि केवीएस को लेके मेरा क्या प्लान है और कैसे तैयारी करूँगी। और कुछ आपको मोटिवेट करने के बारे में सोच रही हूँ कि कुछ आपको मोटिवेट भी करूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मोटिवेशन। और जो भी मोटिवेशन का बात मैं बोलती हूँ वो मैं जो लाइफ में एक्सपीरियंस करती हूँ उसी की बेस से बोलती हूँ आपको। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको सारा अच्छे से जानकारी मिलेगा कि कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन नहीं भर सकते हैं और कैसे तैयारी करना है। मैंने कोशिश किया है कि आपको हर तरह से फुलफ़िल करने का, आपकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं उसको मैं फुलफ़िल करूँगी। और अगर फुलफ़िल नहीं हो पाती है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको कोशिश करूँगी और आपको जानकारी देने की। तो फिलहाल मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद में आपसे बात करूँगी। तो चाय मेरा साथ देता है, जैसे कि मैं थकावट मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होती है काम करने के बाद, क्योंकि मैं सुबह ही उठ जाती हूँ और घर का सारा काम करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि थकावट होगी ही। और ठंड का मौसम आ गई है तो थोड़ा-सा अपने आप को भी बचा के रखना है, क्योंकि तबीयत ख़राब नहीं करना है मुझे। क्योंकि तबीयत भी ख़राब रहेगा तो उससे कुछ इफ़ेक्ट होगा या नहीं होगा, मेरे हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करेगा। तो अगर आप भी मॉम हैं, आपका बेबी छोटा है, तो कोशिश कीजिए कि सुबह आप उठते हैं तो अजवाइन को हल्का-सा ले लीजिए और उसमें गुनगुना पानी पी लीजिए। उससे क्या होगा, आपको ठंड थोड़ा-सा ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा। या आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मेथी दाने का पाउडर करके रख लीजिए, हल्का सा उसको भून लीजिए और पाउडर बना के घर में रख दीजिए और उसको सुबह खाली पेट थोड़ा-सा छोटा चम्मच से 1 चम्मच लेके गुनगुना पानी पी लीजिए। तो ये सब कुछ ट्रिक आपके हैं जो आपको फ़ॉलो करने हैं। अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ते हैं, और बीमार नहीं पड़िएगा तो आपका जो लक्ष्य है वो आपको आसान मिल जाएगा। आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिएगा। तो ये सब कुछ बात फ़ॉलो कर सकते हैं। और एक बात आप भी और फ़ॉलो कर सकते हैं, अगर आपका पानी का काम ज़्यादा रहता है तो हाथ, और कोशिश कीजिए कि हाथ में काम करने के पहले ऑयल को लगा के और तब आप काम किया कीजिए। इससे थोड़ा-सा पानी आपको कम ये करेगा, इफ़ेक्ट करेगा। तो यही सब कुछ बातें हैं। और हमेशा पैर में सॉक्स लगाए रखिए। ये मत सोचिए कि ये गंदा हो जाएगा या कुछ भी आपको लगेगा, नहीं, सॉक्स हमेशा रखिए। कम से कम 2-4 सॉक्स एक्स्ट्रा रखिए घर में और उसको हमेशा पहने रखिए। तो इससे आपको ठंड असर नहीं करेगा, जिसके कारण बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। और मेन है, बच्चे का ही बीमार पड़ने का डर लगता है, नहीं तो आप बढ़ने से आपका सब कुछ आपका ये हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है। आप फिर अपना फोकस नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, जो मैं रात में पढ़ी हूँ उसको मैं रिवीजन कर रही हूँ। कुछ एमसीक्यूज़ हैं उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, साथ-साथ रिवाइज़ करती जा रही हूँ। तो आज के ब्लॉग में आपको अच्छे से केवीएस के बारे में बताऊँगी, तो चलिए बात कर लेते हैं। तो पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कितना अभी जस्ट मैं 60 क्वेश्चन को रिवाइज़ करके बैठी हूँ, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को। नहीं करो वैसे, है ना। तो कल मैं एक ब्लॉग डाली थी अपना कि केवीएस के ऊपर जो नोटिफिकेशन आया है उस पर, तो बहुत लोगों का क्वेरीज है कि मैं कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बात ये है कि सिंपली बात ये है कि आपका अगर टीजीटी है और पीआरटी है, उसके लिए आपके पास बीएड प्लस सीटेट होना चाहिए। पेपर 1 पीआरटी के लिए, पेपर 2 जो है टीजीटी के लिए, पेपर 2 पेपर 1 दोनों क्वालिफाई होना चाहिए आपका। और पीजीटी के लिए क्या है कि अगर आपके पास सीटेट नहीं है तो आपके पास बीएड है और मास्टर डिग्री है, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज दैट किसी कारणवश आपका सीटेट नहीं निकला है, या आप इसी वर्ष आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, किसी भी मतलब कुछ भी आपका हो सकता है, या आपका मन है कि आप उसमें जाएं, तो आप कुछ भी अपना डाल सकते हैं। लेकिन पीजीटी का तैयारी इसलिए करने के लिए लोग करते हैं ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो नीचे का लेवल एग्जाम है वो आराम से निकल जाएगा। जैसे पीआरटी हो गया, टीजीटी हो गया। इसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं, ठीक है। जैसे हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्यों करते हैं हम लोग, तो इसका ये नहीं कि हम लोग आईएएस ही बन जाएंगे पढ़ के, ठीक है। इससे ये होता है कि उससे जितना नीचे लेवल के एग्जाम आया, जैसे एसएससी आया, रेलवे आया, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, बैंकिंग हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, टीचिंग एग्जाम हो गया, बहुत सारे एग्जाम है जो उसको कवर करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, हमेशा हाई थिंकिंग रखना है, ठीक है, और सिंपल लिविंग रखना है। मतलब हाई थिंकिंग रखना है कि हम लोग को ऊंचा सोचना है और मेहनत करना है बिल्कुल शुरुआत से। ये मेरा एक मोटो रहता है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो रहा कि जो चैनल है ज़्यादातर मोटिवेट उनको करेगा जिनके पास बच्चा है, और जैसे मेरे पास बच्चा आप देख रहे हैं, और मैं A to Z सारा काम मैं खुद करती हूँ।
विदाउट एनी सपोर्ट, ठीक है। मेरे पास सपोर्ट सिस्टम, ऐसी बात नहीं है कि मेरे हस्बैंड नहीं है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनका हेल्थ इशू के कारण वो सपोर्ट अभी नहीं कर पा रहे हैं और मैं भी नहीं करवा रही हूँ सपोर्ट, ठीक है। तो मेरे पे ज़्यादा बर्डन हो गया है, बेबी को भी हैंडल करना, घर का काम भी करना, प्लस पढ़ाई पे भी ध्यान देना, क्योंकि बैक टू बैक कितने एग्जाम आ रहे हैं कि अगर आप इस समय मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आप आगे जाकर रोने वाले हैं। क्योंकि देखिए KVS का रहा तो 2018 में आया था, ठीक है, इसका वैकेंसी तो 2018 में आया था, तो उस टाइम में BEd में एडमिशन ली थी, ठीक है। तो उस समय तो खैर इतना नॉलेज होता नहीं, क्या है KVS, क्या है DSSB, क्या है ये वो। तो उस समय मेरा एडमिशन हुआ था BEd में, ये हो गया। और रहा झारखंड PGT का, जैसे झारखंड PGT भी हुआ तो वो बहुत पहले आया था, आई थिंक कब आया था किसी को पता भी नहीं है उतना, उस समय भी एलिजिबल नहीं थी मैं। तो इस टाइम में आया है फॉर्म, जिस टाइम में एलिजिबल हूँ, बट मेरे पास थोड़ा सा सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा हार्ड वर्क हो जा रहा है, बेबी को हैंडल करना ये वो। तो बात ऐसा होता है ना कि हम लोग के साथ क्या होता है कि हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। सपोज दैट अभी आपके पास एलिजिबिलिटी है, आपके पास आप उस लायक पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी आपके पास क्या है, फैमिली है, बच्चा है, शादीशुदा है, जो भी है। एक समय ये आ सकता है कि बच्चा भी आपका बड़ा हो जाएगा, आपके फैमिली मेंबर समझने भी लगेंगे, लेकिन हो सके आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप किसी भी एग्जाम के लायक नहीं रहिएगा। तो उस समय आपको बहुत पछतावा होगा कि अगर मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ गई होती तो आज मैं कुछ ये हुई होती, ठीक है, आप कुछ बन गए होते। आपके अंदर ये मतलब बात हमेशा आएगा, और आपको हमेशा सोचना है कि आपको अपने लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंड में बनना है, क्योंकि जो इंसान सेल्फ डिपेंड होता है आज के टाइम में, वही इंसान खुश होता है, वही उसी का ज़िंदगी खुशहाल होता है, ठीक है। तो ये रहा बात यहाँ पर। तो अगर आप लोग KVS की तैयारी करना चाहते हैं, PRT है, TGT है, PGT है, मतलब या कोई भी टीचिंग एग्जाम, उसी में सारा कुछ कवर हो जाता है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए करना। मत सोचिए कि आपके पास छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, घर में इतने फैमिली मेम्बर है, कुछ भी मत सोचिए। आप डेली का अगर आप 1 घंटे का भी टाइम निकाल लेते हैं स्टार्टिंग से, तो आपका वो वहाँ तक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे जरिए बहुत कुछ आप सीख सकते हैं कि मतलब मेरा है कि सारा काम मेरे ऊपर ही रहता है, जिम्मेदारी मेरे पास फैमिली मेंबर होने के बावजूद भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा या पड़ता है, ठीक है। तो इस बात को कुछ लोग रिलेट कर सकते हैं कि मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी के रहने या न रहने से उससे नहीं है, सारा कुछ करना ही है आपको। घर में तो बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को साथ ऐसा होता है कि करना सब उन्हीं को पड़ता है, तो ये होता है। लेकिन फिर भी हम लोग डिमोटिवेट नहीं होंगे, अपना काम करते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको ही मोटिवेट करती हूँ कि अगर आपका भी लगता है आप एलिजिबल हैं। हाँ, तो अभी बेबी का गिरने का आवाज़ आया, बाहर वो चली गई थी, तो वही मैं डर गई कि पता नहीं गिर गई क्या। क्योंकि देखिए होता क्या है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके साथ होता है कि बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। कि आप इतना मुश्किल से बच्चे को पाल रहे हैं और साथ में आप अपना करियर के बारे में भी सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ये रहता है कि करियर तो खैर अपने जगह पे है, जिसका आप केयर कर रहे हैं वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं थोड़ा डर गई थी, देखी तो वो गिरी नहीं थी, वो इसी तरह से रो रही थी, डर गई थी। तो मैं कहाँ थी, हाँ, मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोग प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं तो ज़्यादा मत सोचिए कि बच्चा छोटा है, फैमिली मेम्बर ऐसे हैं वैसे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आप मेहनत कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना। आप रात में जग के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, आप अपना 100% दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, मायने ये रखता है, ठीक है। और ये मैं खुद से बोल रही हूँ, कोई बुक से पढ़ के नहीं बता रही हूँ कि हाँ मैं कहीं से पढ़ी हूँ देन मैं मोटिवेट हुई हूँ उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि पहले अपने बारे में सोचिए कि आपका मन है कि आप पढ़ सकते हैं, क्या आपके अंदर विश्वास है कि हाँ आप कर सकते हैं, तभी आप स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि वो उसका बच्चा है वो पढ़ती है तो मैं भी पढ़ूंगी, इससे कभी आप सक्सेस नहीं कीजिएगा, ठीक है। आपका चलेगा 1 वीक 1 मंथ, उसके बाद आप ये हो जाइएगा, हार जाइएगा, थक जाइएगा। अगर आपके अंदर ये जो जज्बा है कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप लग जाइए। रहा सपोर्ट का बात, स्टडी का बात रहा, तो यहाँ पे आपका है अन्नू आइस ड्रीम, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए पहली बार आए हैं तो, और फॉलो करते रहिए। डे बाय डे आपको सारा कुछ ब्लॉग के माध्यम से पता चलता जाएगा, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर करने वाली हूँ, तो मैं ऐसा मौका छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं प्रिपेयर करूँगी। तो डे बाय डे आपको पता चल जाएगा क्या स्ट्रैटेजी है, कौन से मैं बुक लिस्ट फॉलो कर रही हूँ, कैसे मैं अपना डे प्लान कर रही हूँ, कैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कैसे मैं सिलेबस को कंप्लीट करूँगी, कैसे मैं टारगेट दूंगी, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी हियर, ठीक है। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि डे बाय डे क्या हो रहा है।
तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है, मोटिवेटेड लगा है, आपके काम का चीज़ लगा है, तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। और कमेंट तो आपको करना ही है कि वीडियो कैसा लगा और कितने लोग हैं जो प्रिपेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसके अनुसार मैं आगे मैं ब्लॉग में कुछ सोचूँगी कि मुझे क्या मतलब बनाना है, नहीं करना है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपना नाम और कितने लोग प्रिपेयर करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे वेट करूँगी। तो चलिए मिलूँगी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जुड़ जाना है मेरे साथ और सपोर्ट दिखाना है, सपोर्ट करना है। तो चलिए बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए और अपने सपने के बारे में सोचते रहिए और हार्ड वर्क करते रहिए।